फ्रेंड्स, नमस्कार। वेलकम बैक लक्ष्य गार्डन में स्वागत है एक नई वीडियो के साथ। आज हम बात करने वाले हैं तुलसी। तुलसी आप देख सकते हैं, गर्मियाँ के मौसम चल रहे हैं, लेकिन तुलसी का जो पौधा है मेरा बहुत हरा भरा है। किस कारण से है, चलिए आज हम इसी के बारे में बात करेंगे। और तुलसी को घना करना चाहते हैं तो आप क्या कर सकते हैं। तुलसी क्या होता है, गर्मियों में अक्सर सभी के घरों में सूख जाते हैं, तो इसके कई कारण भी होते हैं। साथ ही साथ तुलसी लगाने से क्या फ़ायदे होते हैं। तुलसी लगाने से कई फ़ायदे होते हैं। तुलसी एक आध्यात्मिक, धार्मिक, स्वास्थ्य तीनों से जुड़े होते हैं, क्योंकि आप इनकी पत्तियों के इस्तेमाल से कई प्रकार के लाभ भी उठा सकते हैं। वैसे तो हिंदू धर्म में तुलसी का पौधा हर घर में होता है और हर घर में सभी को लगाना भी चाहिए, क्योंकि ये किचन गार्डन हो या होम गार्डन हो, कहीं पर भी आप तुलसी का पौधा लगा सकते हैं। लेकिन तुलसी के पौधे के लगाने के फ़ायदे भी होते हैं। साथ ही साथ आप इसे किस दिशा में लगाएँ, जिससे हमारे घर में सुख समृद्धि बनी रहे, धन वैभव बना रहे। और तुलसी एक पूजनीय प्लांट भी होता है। साथ ही घर में तुलसी का पौधा लगाना भी वास्तुशास्त्र के अनुसार बहुत शुभ माना जाता है। वास्तुशास्त्र में इसके आध्यात्मिक, धार्मिक, स्वास्थ्य तीनों के बारे में उल्लेख किया गया है, क्योंकि तुलसी का जो पत्तियां होती हैं उनका हम उपयोग करते हैं, लेकिन क्या पता है तुलसी की पत्तियों को ऐसे नहीं चबाना चाहिए। ऐसे चबाने से आपके दांत सड़ सकते हैं। इसको आप हमेशा पत्तियों को उबाल कर उसके बाद इसका इस्तेमाल करना चाहिए, यानी कि आप इसका काढ़ा बनाकर हमेशा पिएं, तो आपको कभी नुकसान नहीं करेगा, ना ही दांत में कीड़े लगेंगे। चलिए तुलसी प्लांट की केयर कैसे करनी चाहिए, चलिए हम इसके बारे में बात करते हैं। वीडियो यूजफुल लगे तो एक लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलें। चलिए अब हम बात करते हैं। तुलसी के प्लांट को उगाने के लिए आपको इनके बीजों का इस्तेमाल करना होगा। जब ये मंजरियाँ निकल आती हैं तो इसमें एक छोटे छोटे से बीज बन जाते हैं, ढेरों बीज बनते हैं, और आप इन्हीं मंजरियों को इस्तेमाल करके तुलसी के पौधे को तैयार कर सकते हैं। बहुत आसानी से भी ग्रो हो जाते हैं, लेकिन बहुत जल्द सूख जाते हैं अगर आप इसकी केयर नहीं करते हैं। तुलसी के पौधों को उगाने के लिए मंजरियों से बीज को निकाल लें और मिट्टी में इसे इस तरह से नीचे गिराकर भुरभुरी मिट्टी कर दें, इसको गुड़ाई कर दें। उसके बाद मिट्टी को हमेशा नम बनाए रखेंगे तो तुलसी का पौधा जो है जल्दी से उगा। तुलसी का जो पौधा होता है इस तरह से छोटे रहते हैं तो दिखाई देते हैं, बड़े हो जाते हैं तो धीरे धीरे ये घना हो जाता है। जब भी आप घना करना चाहें, जब तुलसी का पौधा बड़ा हो जाए तो ऊपर से इस तरह से दो पत्तियों को हटा दें। लगभग जहाँ से आप हटाएंगे वहाँ से नए दो ब्रांच निकलेंगे, जिससे आपके तुलसी का पौधा जो है घना होता चला जाएगा। जब भी आपके पौधे में मंजरियाँ इस तरह दिखाई दें तो आप हमेशा इसे हटाते रहें। मंजरियाँ हटाना बहुत ज़रूरी है, तभी आपका तुलसी घना होगा। हमने बताया जहाँ से आप मंजरी हटाएंगे वहाँ से दो नए ब्रांच निकलेंगे। आप देख सकते हैं मैंने यहाँ से दो मंजरियों को हटा दिया था और यहाँ पे अब दो नई शाखाएँ उत्पन्न हो चुकी हैं। यही हमारे तुलसी प्लांट को घना करने में मदद करते हैं। तुलसी के पौधे में जितनी भी सूखी पत्तियां दिखें आप इन्हें हटाते रहें। ऐसा करने से आपके तुलसी की जो एनर्जी होगी वो नए ब्रांच में लगाएंगे, ना कि सूखी पत्तियों में। जितनी भी सारी सूखी पत्तियां हैं इसको हटा देंगे। जहाँ भी आप तुलसी का प्लांट लगाते हैं वहाँ पर पौधे में जल निकासी अच्छी तरह से होनी चाहिए। जब भी आप तुलसी का प्लांट लगाएं तो मिट्टी अच्छे से तैयार कर लें, जिससे हमारा जो पौधा है सूखे ना और घना बना रहे। मिट्टी को जब भी तैयार करें तो कम से कम 70% मिट्टी लें, 10% रेत ज़रूर मिलाएं। वर्मिंग कंपोस्ट और पुराना गोबर का खाद मिला सकते हैं, क्योंकि जब आप रेत मिलाएंगे और खाद मिलाते हैं तो मिट्टी भुरभुरी बन जाती है, मिट्टी कड़क नहीं होती है, तो आपके जो पौधे होते हैं ऑक्सीजन लेने में सक्षम हो जाते हैं, जिससे पौधे की रूट्स जो होते हैं उनका विकास होता है। और रूट्स का जब विकास होगा तो पौधे की ग्रोथ भी अच्छी होगी। अगर रूट्स विकास नहीं करेंगे तभी आपका जो तुलसी का पौधा होता है सूख जाता है। तुलसी के प्लांट में भी समय समय पर फर्टिलाइज़र देना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि पौधे की ग्रोथ के लिए नाइट्रोजन बहुत अच्छी मात्रा में होना चाहिए। आप चाहें तो आपके घर में किचन में आप हमेशा चाय बनाते हैं, चाय से जो चाय पत्तियाँ बच जाती हैं इसे 2-3 बार धो दें। धोने के बाद सुखाकर हमेशा रख लें। किसी भी प्लांट में आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, इसमें नाइट्रोजन अच्छी मात्रा में होता है। पौधे के नीचे निराई गुड़ाई कर लें, उसके बाद
1 मुट्ठी चाय पत्ती ले लें, निराई गुड़ाई करके मिट्टी में इसे मिला दें। जब भी आप कोई फर्टिलाइज़र दें तो शाम को दें। उसके बाद पौधे में पानी देना बिल्कुल ना भूलें। केले के छिलके का भी इस्तेमाल आप कर सकते हैं। आप केले के छिलके ले लीजिए, उसे टुकड़े में काट लीजिए, यानी कि थोड़ा बड़ा टुकड़ा हो तब भी चलेगा। छोटे-छोटे टुकड़ों में काट करके 1 लीटर आपको पानी लेना है। 1 लीटर पानी लेने के बाद उन टुकड़ों को उसके अंदर भिगा देना है। आप चाहें तो गुड़ का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। गुड़ बहुत अच्छे से किण्वित करता है और इसमें ऐसे कई गुण पाए जाते हैं जो पौधे की ग्रोथ को बढ़ाते हैं। लगभग आप केले के छिलकों को भिगाकर रखें 48 घंटे तक। अगर आप चाहें कि मुझे जल्द देना है तो आप 24 घंटे के लिए पानी में भिगाकर रख सकते हैं। फिर आप इसे छान लेंगे। छानने के बाद कम से कम 5 गुना आप पानी लेंगे और जितने भी प्लांट की ग्रोथ चाहते हैं उसमें आप इन सारे फर्टिलाइज़र को दे सकते हैं। तुलसी के प्लांट में एक बार डाल के देखिए, आपके पौधे की ग्रोथ बहुत अच्छी होगी। तुलसी के पौधे में लगभग 1.5-2 महीने में एक फर्टिलाइज़र ज़रूर देना चाहिए, जिससे हमारे पौधे की जो ग्रोथ है अच्छी हो सके, पौधे जो हैं घना बन सके। पत्तियों को अगर बनाना चाहते हैं तो आप हमेशा नाइट्रोजन की खाद का इस्तेमाल किया करें। किसी भी प्लांट के लिए धूप भी आवश्यक होती है, इसीलिए किसी भी प्लांट के लिए 4 या 6 घंटे धूप लगना बहुत आवश्यक है। तुलसी के प्लांट में भी कम से कम 3 या 4 घंटे धूप ज़रूर दें। गर्मियाँ के मौसम चल रहे हैं, तापमान अधिक है, इसीलिए पौधे की केयर करना भी बहुत ज़रूरी है। जिस प्रकार हमें भी गर्मी लगती है, उसी प्रकार पौधे के लिए भी हमें ठंडी खाद देना बहुत ज़रूरी होता है। ठंडी खाद में आप लौकी का लिक्विड के फर्टिलाइज़र भी बनाकर दे सकते हैं। ये बहुत ठंडा रखता है पौधे को और बहुत अच्छा काम भी करता है। अगर आप इस तरह से प्लांट को अच्छे से फर्टिलाइज़र देंगे तो तुलसी का पौधा आपका बहुत घना होगा, ग्रोथ भी अच्छी होगी। साथ ही साथ जो पत्तियां हैं, गर्मियों में अक्सर पत्तियां छोटी आती हैं, बड़ी नहीं आती। ठंडियों में पत्तियां जो होती हैं बड़ी रहती हैं। तो आप इनका इस्तेमाल करें तो आपके पौधे की जो ग्रोथ है, पत्तियां हैं, सारे बहुत बड़े, अच्छे, घने भी हो जाएंगे। जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक ज़रूर दें और चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे हमारे वीडियो का जो नोटिफिकेशन है आप तक मिलता रहे। मिलते हैं हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद।